वैसे आप लोगों को आज ये टैब नया लग रहा होगा ना, थोड़ा सिस्टम वगैरह। हाँ, तो ये एक्चुअली मेरा टैब है भी नहीं, तो इसलिए आपको नया लग रहा होगा। चलो ठीक है, तो आज हम अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मेरे हिसाब से हम लोगों ने शायद 14 नंबर तक का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, कैसे है। क्वेश्चन नंबर 15 दिख रहा है आप लोग को एकदम क्लियर, एग्जैक्टली सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा मैं साइज़ बढ़ा दूँ, इतना ठीक है। हाँ, इतना ठीक लग रहा है मुझे। चलो, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 में ना हमसे कह रहा है कि एक गोले की त्रिज्या, ठीक है। तो हमको क्या दे रखा है, एक गोले की त्रिज्या, ठीक है। तो देखो, गोले की त्रिज्या को हम लोग किससे लिखेंगे, गोले की त्रिज्या को हम लोग लिखते हैं स्मॉल आर से। तो ये हो जाएगा स्मॉल आर इज इक्वल टू 5.3 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहा है कि गोले की त्रिज्या इतनी लिखी है। तो आप ये बताओ कि जो गोले का आयतन है, ठीक है, गोले का आयतन, गोले के आयतन यानी V में कितनी प्रतिशत की त्रुटि होगी, यानी हमको निकालना है प्रतिशत त्रुटि, ठीक है। चलो, तो आसान सी चीज़ है ना लोगों, बात तो एकदम ईजी है। अच्छा, हमको गोले के आयतन में प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। इसका मतलब हमको डेल्टा V बटे V गुणे 100 निकालना है, यही तो बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा कि नहीं होगा, हो जाएगा यार। कैसे होगा, चलो देख लेते हैं। देखो, एक चीज़ सबसे पहले मुझे बताओ कि मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या करना होता है। सबसे पहला काम होता है कि हमको रिलेशन लिख लेना होता है। अगर एक राशि के बीच में एक राशि का कुछ भी दिया गया हो और दूसरी राशि के बारे में हमसे पूछ रहा हो, तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, रिलेशन लिख लेना चाहिए। यानी हम गोले के आयतन और गोले की त्रिज्या में क्या संबंध है उसको लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा, उसको लिखते समय क्या इसमें आप समझ पा रहे हैं कि इसमें डेल्टा आर कौन है और आर कौन है। इतना तो समझ ही पा रहे होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ पूरी तरीके से। तो अब ज़रा देखो, गोले का जो आयतन होता है वो क्या होता है। गोले का आयतन V इज इक्वल टू होता है, हमें फॉर्मूला पता है, 4/3 पाई आर क्यूब, जानते हैं। तो अच्छा, सबसे पहली बात कि मैंने आप लोगों को कितनी बार बता रखा है कि कांस्टेंट डाटा कभी एरर नहीं देता है। तो यहाँ कांस्टेंट क्या क्या है, एक तो 4/3 पाई, ये पूरी तरीके से यहाँ क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट में क्या कभी एरर होता है, नहीं। तो यहाँ एरर होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो अब ज़रा देखिए, अतः डेल्टा V बटे V गुणे 100 इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंटम डाटा हमें लेना है, नहीं लेना, क्या बचा, आर क्यूब। अब अगर आर क्यूब हम देख रहे हो तो आर पे तो 3 की घात है, घातों को मैंने हमेशा बता रखा क्या करना होता है, गुणांक बनाना होता है। तो 3 इंटू डेल्टा आर बटे आर गुणे 100, यही हो जाएगा आपके आयतन में एरर। तो ये हो जाएगा डेल्टा V बटे V गुणे 100 इज इक्वल टू, देखो यहाँ से अगर R का मान कोई पूछे तो आप बताएंगे कि ये R का मान होता है और ये डेल्टा R होता है। हमेशा मैंने कल ही ऐसे प्रश्नों में बता दिया था आप लोग को। तो देखो, R और डेल्टा R वहाँ पे हमारा है ही है, ठीक है। इस तरीके से जो लिखा हुआ मान होता है वो हमेशा इसी फॉर्म में होता है, आप लोग को ध्यान में रखना होगा। तो 3 इंटू, अगर डेल्टा R की वैल्यू हम लोग देखें तो डेल्टा R की वैल्यू 0.1 है, और अगर हम R का मान देखें तो वो 5.3 है, गुणे 10 की घात 100। बस अब इसी को सॉल्व कर लेना है। तो डेल्टा V बटे V गुणे 100 इज इक्वल टू, समानक ऊपर दशमलव है, अपने आप से हट जाएगा और ये हो जाएगा ऊपर एक का गुणा 100 में, तो ये पूरा ऊपर 300 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 53। एंड इसको अगर हम पूरा डिवाइड करते हैं तो 300 66 ऐसे आता जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके डेल्टा V बटे V गुणे 100, यानी गोले के आयतन में प्रतिशत त्रुटि 5.66%, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 5.67%, ठीक है। बात सब समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यार आज मेरा ना ट्राइपॉड हिल रहा है, थोड़ा सा सिस्टम वगैरह थोड़ा सा चेंज हो गया ना, इसकी वजह से। चलो ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है एक आयताकार गुटके का द्रव्यमान, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई दे रखा है। ठीक है, द्रव्यमान को हम लिख रहे हैं m से। m कितना दे रखा है? m दे रखा है 39.3 ग्राम। ठीक है, ये दे रखा है m यानी मास। उसके बाद गुटके की लंबाई दे रखा है, लंबाई मतलब l। l कितना दे रखा है? 5.12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। और चौड़ाई दे रखा है b से 2.56 सेंटीमीटर। एंड मोटाई दे रखा है, मोटाई को किससे लिखते हैं? LBS से लिख देता हूँ। तो ये दे रखा है 0.37 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें कह रहा है कि गुटके का घनत्व ज्ञात करने में, घनत्व यानी डेंसिटी, और डेंसिटी को लिखते हैं d से। तो d में प्रतिशत त्रुटि बतानी है, और d में प्रतिशत त्रुटि को अगर हम सिंबली डिनोट करें तो हम लोग क्या डिनोट करेंगे? उसको हम लिखेंगे डेल्टा d बटे d गुणे 100। यानी हमको इसमें यही बताना है। सबसे पहला काम क्या करना होता है कि हमको जिसमें एरर निकालना होता है और जो डाटा दिया होता है उनमें सबसे पहले क्या रिलेशन है, हमको वो रिलेशन लिखना होता है। तो घनत्व का द्रव्यमान के साथ और ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के साथ क्या संबंध है, सबसे पहला काम हमको ये कर लेना होगा। चलो देखो, ध्यान से समझना। आयताकार गुटका है हमारा, जो गुटका है वो कैसा है? आयताकार है। ठीक है, तो देखो गुटके का घनत्व या आयताकार गुटके का घनत्व, कुछ भी लिख सकते हो आप लोग। गुटके का घनत्व हम जानते हैं d बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। होता है कि नहीं होता? होता है फॉर्मूला। अच्छा, हमको गुटके का आयतन नहीं पता है, v कहाँ पता है, लेकिन गुटके का आयतन, गुटका किस आकार का होगा? घनाकार का होगा। और घन का क्या हम आयतन निकालना नहीं जानते? जानते हैं, बहुत आसान होता है। क्या होता है भाई? तो हम क्या यहाँ पे आयतन की जगह पे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई नहीं लिख सकते हैं? घन का जो आयतन होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई ही तो होता है भाई। तो हम आयतन की जगह पे लिख दें। इसका मतलब ये है कि अब हमें m में एरर निकालना है, l में एरर निकालना है, b में एरर निकालना है, h में एरर निकालना है, और चारों के एरर को अगर हम ऐड कर दें तो वो d के एरर के इक्वल आ जाएगा। सिंपल सा फंडा है। तो चलो देख लेते हैं हम। देखो, अतः डेल्टा d बटे d गुणे 100 बराबर, सबसे पहले हम किस में एरर निकालेंगे? m में एरर निकालेंगे। तो अगर मुझे m में एरर निकालना है तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे? डेल्टा m बटे m गुणे 100, ये हमारा फॉर्मूला होगा। एग्जैक्टली। फिर प्लस, मैंने बताया था हर हो, अंश हो, गुणा, भाग, कुछ भी हो, आपको हर एक का एरर निकाल के केवल ऐड करना होता है, क्योंकि त्रुटियाँ घटती नहीं है। ये चीज़ थियरी में आपको प्रूफ किया गया होगा। उसके बाद b के लिए एरर कैसे निकालेंगे? डेल्टा b बटे b गुणे 100 प्लस l का, अच्छा भूल गया तो l का यहाँ लिख देते हैं, डेल्टा l बटे l गुणे 100 प्लस h का डेल्टा h बटे h गुणे 100। अब सबका डाटा रखेंगे। सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए ये है कि ना तो हमको डेल्टा m पता है, ना डेल्टा b पता, ना डेल्टा l पता, ना डेल्टा h पता। क्या दिक्कत है? निकाल देंगे। अगर हमको जैसे पता करना है कि 39.3 सेंटीमीटर का अल्पतमांक कितना होगा, मैंने बताया था दशमलव के नीचे दशमलव, लास्ट में कितना डिजिट दिख रहा है? 1 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। ये किसका मान हो जाएगा? डेल्टा m बराबर हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। क्या दिक्कत है? इसी तरीके से अगर आपको l की वैल्यू कितनी दे रखी है? l की वैल्यू यहाँ दे रखी है 5.12 सेंटीमीटर। अगर आपको डेल्टा l पता करना है तो दशमलव के नीचे दशमलव, लास्ट डिजिट के नीचे 1, और यहाँ एक अंक बचा है तो उसके लिए 0 लगा देंगे। तो ये हो जाएगा डेल्टा l। डेल्टा l इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अब यहाँ तुरंत बता दो जल्दी से, यहाँ हो जाएगा डेल्टा b इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ डेल्टा h इज इक्वल टू हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। ये सब का डाटा आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा प्रॉपर? ठीक है, अच्छी बात है। तो अब बस काम लोहा हो गया। अब डेल्टा d बटे d गुणे 100 इज इक्वल टू डेल्टा m का मान कितना? 0.1 बटे m का मान कितना? 39.3 इंटू 100 प्लस डेल्टा b का मान कितना हो जाएगा? 0.01 बटे b का मान 2.56 गुणे 100
प्लस डेल्टा एल की वैल्यू अगर आप देखोगे तो वो हो जाएगा 0.01 बटे 5.12 गुणे 100 प्लस उसके बाद डेल्टा एच की वैल्यू 0.01 बटे एच की वैल्यू 0.37 गुणे 100। ठीक, बस अब इसी को सॉल्व करना है। तो आई होप आप सॉल्व कर लेंगे कि मैं ही करूँ? मैं ही करूँ? अच्छा चलो, तो अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि। अच्छा एक चीज़ और है कि अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि के लिए ना थोड़ा सा आप सिंबल चाहें तो ऐसे डिनोट कर सकते हैं, यहाँ लिख दीजिएगा मैक्स। अरे मतलब कोई बहुत विशेष अंतर नहीं आ जाएगा, लेकिन इससे ये इंडिकेशन बन जाता है कि हम लोग अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो इसके बाद यहाँ के बाद मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, ऐसे ही कर देता हूँ। डेल्टा डी बटे डी मैक्स गुणे 100। ठीक है, अब देखो यहाँ दशमलव खत्म, ऊपर आ जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 100 बटे 393 प्लस यहाँ पे ख़त्म होगा तो ये आ जाएगा हमारा 100 बटे 256 एंड प्लस यहाँ दशमलव खत्म होगा, 100 से गुणा करेंगे तो 100 बटे 512 प्लस 512 था ना जी, तो ये हो जाएगा 512 प्लस यहाँ हो जाएगा 100 बटे 37। ठीक है, अब मैं देखो सॉल्व करके सब गुणा भाग करके एक लगे सब समेट दे रहा हूँ। इसका भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 100 बटे 393, 0.254%। ठीक है, प्लस 100 में 256 का करेंगे तो ये आ रहा है 256, 0.39%। प्लस अगर 100 बाई 512 करेंगे तो 100 बाई 512 तो ये आ रहा है 0.195%। ठीक है, और उसके बाद 100 बटे 37 करेंगे प्लस 100 बटे 37 तो 2.70% ये आ रहा है। ठीक है, एंड फाइनली सबको ऐड कर दो, तो जब आप सबको ऐड कर दोगे ना, देखो उधर मैं लिख देता हूँ, ठीक, क्योंकि मेरा बोर्ड भर गया है, तो ये हो जाएगा डेल्टा डी बटे डी मैक्स इंटू 100 इज इक्वल टू, देखो सबको ऐड कर रहा हूँ, मैं फ़ोन से कर रहा हूँ, आप लोग फ़ोन से मत करना। ठीक है, तो 0.254 0.195 प्लस 0.3 2.7 जी, तो ये आ जाएगा फाइनली 3.54 और भी आ रहा, बस इतना छोड़ दो प्रतिशत। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। इज़ दैट क्लियर? यस क्लियर। चलो अब आगे देखें। देखो, अच्छा इसके शॉर्ट लेना हो तो ले लो। चलो ठीक है, हो गया। चलो इसके बाद अब हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। तो 16 नंबर का क्वेश्चन, 17 नंबर का क्वेश्चन देखो। 17 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है ना, एक भौतिक राशि कैपिटल यस है। कोई राशि होगी, क्या दिक्कत है, हमको जानने ना जानने से क्या मतलब, तो क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। तो एक भौतिक राशि है कैपिटल यस, ठीक है, और इसके 3 माप में, मतलब इसकी 3 राशियां हैं। ठीक है, ए है, बी है और सी है, और उस ए और बी और सी का एस के साथ का संबंध ऐसा है, ए क्यूब बी स्क्वायर बटे सी, मतलब कोई एक भौतिक राशि है यस, इसका जो संबंध है ए के साथ है, बी के साथ है और सी के साथ है। कैसा संबंध है वह मैंने लिख दिया। अब हमें कह रहा है कि ए में, बी में, सी में कुछ एरर है, और वो कितना एरर है हमको बता रखा है क्वेश्चन में। हमको कह रखा है कि ए में जो एरर है और वो परसेंटेज एरर है। ठीक है, ए में प्रतिशत त्रुटि दे रखा है, ए में प्रतिशत त्रुटि, और ए में जो प्रतिशत त्रुटि दे रखा है वो दे रखा है 1% की, 1% की। अच्छा एक चीज़ थोड़ा सा सोचो कि ए में प्रतिशत त्रुटि को क्या मैं अगर ऐसे लिख दूं, डेल्टा ए बटे 1 गुणे 100, तो क्या कोई तनाव की बात है इसमें? नहीं, बात तो वही है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मैं बी में परसेंटेज त्रुटि लिख दूं तो डेल्टा बी बटे बी गुणे 100, कोई दिक्कत वाली बात है जी? बिल्कुल नहीं है। तो बी में एरर दे रखा है 2% की। ठीक है, एंड डेल्टा सी बटे सी गुणे 100 बराबर, इसमें एरर दे रखा है 3% की। ये एरर हमको दे रखा है।
हमसे कह रहा है कि अगर ए में 1% का एरर हो, बी में 2% का एरर हो, सी में 3% का एरर हो, तो ये बताओ जब ए बी सी आपस में मिल करके यस को बना रहे हो तो इस यस में कितना एरर आएगा। स्वाभाविक सी बात है, ए में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है, और तीनों किसके बराबर है, इसके बराबर है ऐसे कंटेक्स्ट में, तो एस में तो एरर आएगा ही आएगा। हमको बताना है कि उस एस में कितना एरर है, बता देंगे। क्या है उसमें, कैसे बताओगे, देखो रिलेशन पता है तो रिलेशन में क्या करोगे, ए का एरर निकालो, बी का एरर निकालो, सी का एरर निकालो, जोड़ दो। लेकिन अब ऐसे ना जोड़ देना कि 2 1 3 3 6, क्योंकि घात भी तो लगी है भाई, तो घात को भी सॉल्व करना होगा। अतः डेल्टा एस बटे एस गुणे 100 बराबर यहाँ हो जाएगा ए में एरर, तो ए पे कितनी की घात 3, 3 को गुणांक बनाएंगे और ए में एरर कैसे निकालेंगे, डेल्टा ए बटे ए गुणे 100, फिर प्लस बी में एरर, बी पे कितनी की घात है 2, तो 2 गुणे डेल्टा बी बटे बी गुणे 100, ठीक है, प्लस सी में एरर हो जाएगा डेल्टा सी बटे सी गुणे 100, ठीक है भाई। अब सबका मान रखो, देखो आपको एग्जैक्टली पता है कि इतने का मान कितना है, इतने का मान, इतने का मान, इतने का मान पता है कि नहीं पता, एकदम साफ साफ पता है। देखो 3 गुणे 3 ऐसे रहने दो, और डेल्टा ए बटे ए गुणे 100 का मान वहाँ कितना दे रखा है 1%, उठा लो वहाँ से, फिर प्लस उसके बाद 2 गुणे, तो 2 गुणे डेल्टा बी बटे बी का मान यहाँ पे दिख रहा है 2%, उठा के चिपका दो, प्लस सी का मान दिख रहा है कितना 3%, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 एक अन्य 3% प्लस 2 दूनी 4% प्लस 3%, 3 3 6 4 11%, 6 4 11 होता जी, नहीं बेवकूफ़ है वो तुम लोग एकदम से, ठीक, तो ये आ जाएगा 10%, यानी डेल्टा एस बटे एस गुणे 100 का मान कितना आ गया 10%। कोई दिक्कत नहीं, एग्जैक्टली एकदम मामला साफ है, सब समझ में आ रहा है, एकदम फुल एचडी दिख रहा है, ठीक है। चलो तो स्क्रीनशॉट दन्न से अगर लेना हो तो ले सकते हो। अच्छा वीडियो रिकॉर्ड हो भी रही है, हाँ हो रही है, मुझे लगा मैं अकेले चाऊ माऊ कर रहा हूँ और वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो रखी। चलो उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, बहुत नन्हा सा क्वेश्चन है अपना। देखो क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, अच्छा स्ट्रक्चर, इसमें देखो कितना बढ़िया है, इसको टेढ़ा खींचोगे ना, जैसे मैंने ऐसे ऐसे खींच दिया तो ये लाइन एग्जैक्टली मतलब अपने आप सीधी हो जाती है। एक बात है तो ये आईपैड है और जितने का मेरा फ़ोन है ना उतने का ये पेन है, मजाक नहीं कर रहा हूँ यार, सच्ची बता रहा हूँ। अच्छा अब ये कोई मत पूछना सर आपका है, हाँ मेरा ही समझ लो, समझने में क्या जा रहा है, ये कलर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, सही तो लग रहा है कलर। चलो 18 नंबर क्वेश्चन देखो, एक भौतिक राशि है एस, वैसे क्वेश्चन है जैसा अभी सॉल्व किया, ये हो गया एस, और एस बराबर दे रखा है ए स्क्वायर बी क्यूब एंड सी इंटू अंडर रूट डी, ठीक है। अब हमको ए में बी में सी में डी में एरर दे रखा है, देखो ए में कितना प्रतिशत त्रुटि दे रखा है, तो ए में प्रतिशत त्रुटि को ऐसे ही तो लिखेंगे यार, इसी का तो मतलब होता है कि ए में प्रतिशत त्रुटि ये दे रखा है 4%, बी में कितना दे रखा है डेल्टा बी बटे वी गुणे 100, इसमें दे रखा है ना 2%, ठीक है, और दो प्रतिशत एंड डेल्टा सी बटे सी गुणे 100, यानी सी में कितने प्रतिशत की त्रुटि दे रखा है 3% की, ठीक है, एंड डी में दे रखा है डेल्टा डी बटे डी गुणे 100 बराबर, इसमें एरर दे रखा है 1% की, कितने की 1% की। तो हमें बताना है कि एस में कितना प्रतिशत का एरर होगा, निकालने में दिक्कत होगा जी नहीं, हमको अगर एस में एरर निकालना है तो डेल्टा एस बटे एस गुणे 100 बराबर, देखो ए में एरर निकालेंगे तो ए में कितने की घात है 2, तो 2 गुणे डेल्टा ए बटे ए गुणे 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना जी, नहीं होगा झूठ बोल रहे हो, ठीक है, फिर प्लस, तो कुछ ढेर महीन हो गया जी,
प्लस उसके बाद b पे कितने की घात है 3, तो 3 गुणे डेल्टा b बटे b गुणे 100 प्लस c पे कितने की घात है, c पे को की घात नहीं है तो ऐसे रहने दो डेल्टा c बटे c गुणे 100 प्लस d। हाँ तो बबुआ e है मज़ेदार चीज़, d आपको दिख रहा है अंडर रूट के साथ, और किसी भी मान पे अंडर रूट कब आता है, जब उसकी घात कितनी हो। नहीं पता, चलो हम बता देते हैं। अगर किसी पे घात आधी हो जाए जैसे 1/2, तो इसको हम अंडर रूट में लिखते हैं, ठीक है। इसका मतलब d पे कितने की घात है 1/2, तो वो 1/2 गुणे, सॉरी गड़बड़ा गया जी थोड़ा सा, डोंट वरी हम सुधार देंगे, गुणे डेल्टा d बटे d गुणे 100, 2 to 0 दिख रहा है जी, काम चला लेना उसी से। डेल्टा s बटे s गुणे 100 बराबर, देखो 2 गुणे यहाँ देखो डेल्टा a का मान, अच्छा ये पूरे का डाटा ना, कितने का मान देखो यहाँ पता है तुमको कितना है 4%, चिपका दो 4% प्लस 3 गुणे इतने का मान भी पता है कितना 2, तो चिपकाओ 2% प्लस c का मान पूरा पता है 3%, फिर प्लस 1/2, d वाले का मान पता है कितना 1%। बस इतना नन्हा सा सवाल है, मुझे पता था आप लोग इसको दाएं हाथ नहीं बाएं हाथ के कानी उंगली से, कानी उंगली जानते हो, 4 दूनी 8% प्लस 3 दूनी 6% प्लस 3% प्लस 1/2%। कोई दिक्कत समझने में? जोर से बोलो जी, आवाज़ नहीं आ रही मेरे तक। तो 8 6 14 और 14 3 17% प्लस 1/2 यानी 17.5%। आएगा कि नहीं आएगा? कह दो नहीं आएगा, नहीं आएगा मारूंगा पटक के, ठीक है। समझ में आ गया? आ गया गाइज? आ गया तो बोलो यस सर आ गया, जोर से बोलो, आप लोग बोलते नहीं। अच्छा ये दिख रहा है क्या तुम लोग को? बहुत पतला दिख रहा है ये वाली, दिख तो रहा है पर यही सही है ना। चलो कोई नहीं, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो डन से, 1 सेकंड में हो गया। वेरी गुड, चलो अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, एक विद्यार्थी है और 3 भौतिक राशियां ABC माप कर एक सूत्र है S बराबर AB² बटे C³। तो एग्जैक्टली वैसे ही है, मुझे नहीं लग रहा कि आप लोगों को इसमें करने में कोई दिक्कत होगा यार। मैं थोड़ा सा एंटर कर दूंगा, बाकी आप लोग तो कर ही लेंगे इसको, ठीक है। और देखो ABC में एरर दे रखा है, डेल्टा A बटे A गुणे A, सॉरी 100, इसमें एरर दे रखा है क्वेश्चन में 1%, एंड डेल्टा B बटे B गुणे 100, इसमें एरर दे रखा है 2%, एंड डेल्टा C बटे C गुणे 100 दे रखा है 3%। तो क्या S में एरर निकालने में कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा। कैसे निकाल देंगे? डेल्टा S बटे S गुणे 100 बराबर A पे कोई घात है नहीं, तो डेल्टा A बटे A गुणे 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। और उसके बाद प्लस, ठीक, और उसके बाद 2 कैसा बन गया जी? सिंघाड़ा जैसा, हाँ ठीक है, ठीक 2। फिर B में एरर निकाल देंगे, ठीक है। तो डेल्टा B बटे B गुणे 100, ये ना मज़ा आ रहा है इसमें लिख करके। चलो देखो, तो डेल्टा B बटे B गुणे 100, और उसके बाद C में बटे से कोई मतलब नहीं, जब तक अधिकतम प्रतिशत त्रुटि का है तो अधिकतम के लिए, अच्छा मैंने बताया था ना, अधिकतम के लिए क्या करना होता है, इधर ना मैक्स चिपका देना होता है ऐसे करके, ठीक है। इसका मतलब होता है अधिकतम मान है और माइनस में नहीं आएगा एरर हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये जो मॉड लगा हुआ है इसका मतलब ये है। तो मैक्स में जहाँ जहाँ भूल रहा हूँ ना, आप लोग उसको प्लीज़ सही कर लेना, ठीक है, ठीक है। फिर C में, C पे कितनी की घात है 3, तो 3 गुणे डेल्टा C बटे C गुणे 100। आपको फटाक से कमेंट में इसका आंसर बताना है
मुझे पता है कमेंट की स्पेलिंग गलत है, मैनेज कर लेना, ठीक है। कमेंट में इसका क्या करना है, आंसर बताना, नहीं तो क्या लगेगा, पाप, पाप लगेगा फर्स्ट ईयर वालों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 20। तो 20 नंबर में कुछ है नहीं, कह रहा है कि एक पदार्थ का घनत्व है, ठीक है, पदार्थ का घनत्व दे रखा है, घनत्व बराबर 8.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 8.4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ये दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। हमसे ये कह रहा है कि अगर इसी घनत्व को हम प्रयोग के द्वारा निकालते हैं, ठीक है, किसके द्वारा निकालते हैं, प्रयोग के द्वारा, यानी इसको हम लिखेंगे कि ये प्रायोगिक घनत्व है, और ये कौन सा घनत्व है, ये वास्तविक घनत्व है या प्रमाणिक घनत्व है। ये चीज़ तो आप लोगों को थ्योरी में बताया गया होगा कि किसी भी राशि के दो मान होते हैं, एक वास्तविक मान होता है, इसी को हम लोग कहते हैं प्रामाणिक मान, ठीक है। प्रमाणिक मान इसका मतलब ये होता है कि जिसमें एरर ना हुआ हो, जो एग्जैक्टली सही वेट हो या सही मापन हो, उसी को हम लोग कहते हैं वास्तविक या प्रमाणिक मान। और हम जो नाप तौल के निकालते हैं उसको हम लोग कहते हैं प्रायोगिक मान, ठीक है। ये दो मान बताए गए होंगे आप लोगों को, ठीक है। तो जो वो 8.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है ना, ये एक्चुअल में कौन सा मान है मेरे भाई, ये प्रमाणिक मान है, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि जब प्रयोग द्वारा हम इसी को निकाल रहे हैं, यानी और ये तो मिट्टी गजी घनत्व, तो ये हो जाएगा प्रायोगिक घनत्व, ठीक है। इसमें टेंशन नहीं होना इसी बात को लेकर के कि ये क्या है। तो जब हम प्रयोग करके उसी राशि का मान निकाला तो हमने, तो ये आ गया 8.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। हमको ये बताना है कि प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी, ठीक है। हमको क्या बताना है कि इसमें कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी, यानी इस घनत्व में, तो घनत्व यानी डी में प्रतिशत त्रुटि। तो सबसे पहले देखो प्रतिशत त्रुटि कैसे निकाला जाता है, यहाँ थोड़ा सा क्यों ये जान लेना ज़रूरी है प्रतिशत त्रुटि के लिए। देखो क्योंकि यहाँ पे वास्तविक मान और प्रायोगिक मान दिया गया है, तो वास्तविक मान और प्रायोगिक मान से हमें सबसे पहले क्या पता कर लेना होगा, निरपेक्ष त्रुटि। क्या, निरपेक्ष त्रुटि। और अगर जैसे निरपेक्ष त्रुटि नहीं भी निकालना चाहते हो, अगर आपके पास एक फार्मूला है तो आप उस फार्मूले से डायरेक्ट काम कर सकते हैं। जैसे देखो घनत्व प्रतिशत त्रुटि डेल्टा डी बटे डी गुणे 100 बराबर, फॉर्मूला होता है हमारा प्रायोगिक मान डिफरेंस वास्तविक मान, या इसी को प्रमाणिक मान कह सकते हैं, डिवाइडेड बाय प्रामाणिक मान या वास्तविक मान, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। भगवान बटे, अरे यार वास्तविक प्रामाणिक बराबर वास्तविक ही होता है यार, परेशान मत रहना आप लोग, ठीक है। अरे भगवान हो तो देखिए जी आत्मा मार, प्रायोगिक क्या हो जाएगा, वास्तविक मान गुणे 100, तो ऐसे निकाल सकते हैं। ये डायरेक्टली फार्मूला होता है, आप लोगों ने फार्मूला तो पढ़ा ही होगा। देखो प्रायोगिक मान कितना है, अच्छा ये डिफरेंस का मतलब समझ में आ रहा ना, हाँ, कि बड़े मान में से छोटा मान घटेगा, ठीक है। तो चाहे प्रायोगिक बड़ा हो चाहे वास्तविक बड़ा हो, जो बड़ा होगा उसी में से छोटा वाला घटेगा। देखो प्रायोगिक मान कितना दे रखा है, प्रायोगिक घनत्व 8.7, डिफरेंस वास्तविक कितना दे रखा है 8.4 बटे वास्तविक कितना है 8.4 गुणे 100। अगर ये बड़ा होता तब भी इसमें से ये घटता, जैसे यहाँ ये बड़ा हो गया तो इसमें से ये घटेगा, लेकिन अगर ये बड़ा होता तब इसमें से ये घटता, माइनस में कभी नहीं आता, इसीलिए डिफरेंस लगाया जाता है। तो यहाँ अगर घटाओगे मेरे बच्चे तो घटाने के बाद आ जाएगा हमारा मान 0.3 आ जाएगा बटे 8.4 गुणे 100, ठीक है। बस इसे सॉल्व कर लेना, दशमलव खत्म हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 300/84 एंड इसको डिवाइड करेंगे 300/84। कंप्यूटर कहाँ गया मेरा, कंप्यूटर 3.6%, ये आ जाएगा डेंसिटी में एरर। अच्छा, और किसी बच्चे ने मेरे पास एक क्वेश्चन भेजा था, अभी वो क्वेश्चन यही आगे हो जाएगा ना, इसी के बाद वाला क्वेश्चन वही है, तो सार्थक अंक वाला था, किसी बच्चे ने भेजा था, तो कोई नहीं, उसको हम सॉल्व कर देंगे भी। तो पहले इसको, तो ये हो गया।
चलो, कोई दिक्कत आएगा ना तो कमेंट में बताया करो। देखो मुझे पता है कि 1-2 बच्चे ही देखते हो, पर पढ़ो ना भाई, ठीक है। न्यूमेरिकल जरूरी होती है यार। फाउंटेन पेन से लिखे जी। अरे नहीं, ब्रश पेन तो नहीं चाहिए, फाउंटेन पेन ठीक है जी। चलो, क्वेश्चन नंबर 21। देखो, कह रहा है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान दे रखा है। तो क्या मैं प्रोटॉन के द्रव्यमान को ऐसे अगर लिखूँ तो आप समझ पा रहे हैं, एमपी का मतलब मास ऑफ प्रोटॉन कितना दे रखा है, 1.67264 गुणे 10 की घात -27 kg ये दे रखा है, ठीक है। इतना होता भी है। और कह रहा है एक न्यूट्रॉन है, यानी मास ऑफ न्यूट्रॉन यानी mn, ठीक है। ये दे रखा है 1.6 7 4 9 5 4, कुछ छोटा तो नहीं है, 4 डिजिट हाँ सही है, गुणे 10 के घाते -27 kg, ठीक है। ये ऐसा दे रखा है और हमें कह रहा है कि दोनों द्रव्यमानों का अंतर जो है सार्थक अंकों में निकालो, ठीक है। तो मेरे भाई ध्यान से समझो, अगर हमको कोई भी आंसर किस में निकालना हो, सार्थक अंक में निकालना हो, तो याद रखना है इसका मतलब होता है कि दिए गए मानों में, ध्यान से इसको समझ लो, दिए गए मानों में ये ना, दिए गए मानों में जिसमें सार्थक अंक सबसे कम होता है, सार्थक अंक सबसे कम होता है, उतनी ही सार्थक अंकों में आपका आंसर होना चाहिए, अंकों में आंसर होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल से बात समझ लो, जैसे बाई द वे मैंने आपको कह दिया कि x का मान 2.4 है और y का मान 3.567 है। अगर इसमें देखोगे तो इसमें 2 सार्थक अंक है, इसमें देखोगे तो इसमें 4 सार्थक अंक है। अब मान लिया मुझे जड़ पता करना, और जड़ कैसे निकल रहा है, x गुणे y से निकल रहा है। तो हमेशा याद रखना है कि जड़ का अगर मैंने आपसे आंसर किस में पूछ लिया, सार्थक अंक में पूछा है, तो हमेशा ध्यान रखना होगा कि इस जड़ में कितने अंक आने चाहिए, 2। समझ में आई बात, ठीक है। बस यही होता है और कुछ नहीं होता, बाकी सब बेवकूफ़ बनाने वाली बातें, ठीक है। चलो देखो, तो -27 kg -27 kg, ठीक है। तो द्रव्यमानों का अगर मुझे अंतर बताना है, तो मान लिया द्रव्यमानों का अंतर मास ऑफ डेल्टा m है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, अंतर निकालना है, यानी mp डिफरेंस mn करना है, घटाना नहीं है, ठीक है। घटाना अलग होता है, डिफरेंस अलग होता है। चलो mp का मान कितना, 1.67264 इंटू 10⁻⁻27 एंड डिफरेंस mn की वैल्यू 1.67495 इंटू 10⁻⁻27, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले 10 की घात कॉमन है, कॉमन ले लो, तो इंटू 10⁻⁻27 कॉमन हो जाएगा। 9 में से 4 घटाओगे 5 बचेगा, 14 में से 5 जाएगा 9 बचेगा, ठीक है। इसमें कितने सार्थक अंक हैं, 10 की घात को सार्थक अंकों में नहीं गिनते हैं, आपको तो ये पता ही है, ठीक है। अच्छा नहीं, सॉरी, क्वेश्चन में कहा है ना कि द्रव्यमानों के अंतर में सार्थक अंकों की गणना करनी है, सार्थक अंकों में आंसर नहीं देना है, जो आंसर आएगा उसमें कितने सार्थक अंक है ये बताना है, सॉरी, ठीक है। लेकिन मैंने जो कंटेंट बताया था वो सही है, वो इस क्वेश्चन पे लागू नहीं होगा। उसके बाद 5 बचा, फिर 5 में से ये तो गड़बड़ घट रहा ना जी, हाइट है, ये तो उल्टा घटा दिए, तो इसमें से उसको घटाना पड़ेगा क्योंकि ये ज़्यादा है, नहीं वो ज़्यादा है। तो 9 में से 4 जाएगा 5, यहाँ बच गया 4, 4 में से 4 गया 0, और 9 में से 6 जाएगा 3, है ना, 3, और यहाँ 4 में से 2 जाएगा 2, फिर 7 में से 7 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 1 में से 1 गया 0, गुणे 10 की घात -27, ये आ गया द्रव्यमानों का अंतर।
अब इसमें हमें बताना है कितने सार्थक अंक है, तो इसमें हो जाएगा सार्थक अंक बराबर कितने हैं, तो दशमलव के इस साइड अगर जीरो हो तो सार्थक अंक होगा, कोई महत्व नहीं। दशमलव के तुरंत बाद जहाँ तक जीरो होता है उन जीरो का सार्थक अंकों में कोई महत्व नहीं होता है, लेकिन दशमलव के तुरंत बाद जो अशून्य संख्याएं होती हैं वो सारी सार्थक अंक होती हैं। तो कितने लोग हैं, 4, तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, 4 सार्थक होंगे। 10 की घातों को हम लोग सार्थक अंकों में नहीं गिनते हैं, समझ में आएगा, ठीक है। तो ये नन्ना सा क्वेश्चन था। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट 22 है ना, 22 ही क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22, चलो देखो, कह रहा है कि घन की प्रत्येक भुजा का माप, घन की भुजा ए से लिखी जाती है या किसी से लिख सकते हैं, उससे दिक्कत नहीं है, 6.203 मीटर है, ठीक है। हमको कह रहा है कि उचित सार्थक अंकों तक, देखो यहाँ यही क्वेश्चन जो भी मैंने पिछले कंटेंट को समझाया ना वो यही लागू होगा। देखो हमको क्या कह रहा है, उचित सार्थक अंकों तक हमें क्या करना है, घन का क्षेत्रफल बताना है, संपूर्ण क्षेत्रफल बताना है और आयतन बताना है। घन का संपूर्ण क्षेत्रफल 6 × a का स्क्वायर, ठीक है, यही होता है। तो 6 × इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, 6 × 6.203 × 6.203 ये हो जाएगा 38.4771, ठीक है। एंड इंटू 6 करेंगे, इंटू 6 ये आ जाएगा इंटू 6 23.086 मीटर स्क्वायर। ये देखो क्षेत्रफल आ गया, लेकिन क्या कहा था, उचित सार्थक अंक में। इसका मतलब आपका जो भुजा था वो कितने सार्थक अंकों का था, 4। इसका मतलब आपके आंसर में भी कितने सार्थक अंक होने चाहिए थे, 4। तो अब ज़रा देखो कैसे सार्थक अंक बनाते हैं, 2, 3 दशमलव। अब दशमलव के बाद वाली संख्याओं में छेड़छाड़ करके ही सार्थक अंक बनाए जाते हैं। देखो 4 ही सार्थक अंक चाहिए ना, इसका मतलब इतना नंबर हमें हटाना है। उतना नंबर हटेगा कैसे, अगर हम 8 के बाद देखें तो 8 के बाद 5 से ज़्यादा है, यानी हम इस पूरे को 1 मान के क्या इसको पूरा 9 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अरे जैसे होता है ना पॉइंट, जैसे लिखा होता है 7.958, तो मेरे भाई जैसे 96 मान लो, खाली लिखा हुआ 96, ठीक है, 96 लिखा हुआ, तो हम इसको 7.1 तुम 8.1 मान ही सकते हैं, उसमें क्या है, 8 तक तो मान ही सकते हैं ना। या जैसे इधर 8 होता तो इसको हम 7.9 मान सकते थे। ऐसे कैलकुलेशन में हम लोग ज़रूरत पड़ने पे मान लेते हैं। एग्जैक्टली उसी फॉर्म में सार्थक अंक बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे देखो 4 डिजिट तक है, अब यहाँ 4 डिजिट तक हमारा ये आ गया। और अगर इसी तरीके से हम लोग घन का आयतन में सार्थक अंकों में अगर बताएं, घन का आयतन, तो देखो घन का आयतन हो जाएगा भुजा का क्यूब, भुजा का, अरे यार भांग खाया है क्या मैंने आज, देखो भुजा का क्यूब, एंड भुजा का क्यूब करने पर स्क्वायर था तो इतना, तो क्यूब 6.203, ये आ रहा है 238.67413 मीटर क्यूब। ये इतना आपका आयतन आया है, लेकिन हमको अपना आयतन किस में बताना है, उचित सार्थक अंकों में, और दिए गए मान में कितना सार्थक अंक है, 4। तो इसका मतलब इसमें भी 4 सार्थक अंक होने चाहिए। तो सार्थक अंक बनाएंगे कैसे, 238, दशमलव के पहले वाली संख्याओं में छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, उधर ही कर सकते हैं। तो ये ज़रा देखो, ये 7, 4, 3 को हम क्या 5 से ज़्यादा तो 1 मान सकते हैं, और अगर 1 मान सकते हैं तो इस 1 को यहाँ ऐड करेंगे तो ये 0.7 हो जाएगा, ये हो जाएगा मीटर क्यूब, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया आपका चैप्टर वा समाप्त, ठीक है। क्या हो गया भाई मेरे, ये आपका चैप्टर हो गया पूरी तरीके से समाप्त। अब आप वीडियो को करेंगे लाइक, नहीं करोगे, करोगे ना, मुझे भरोसा है तुम लोगों पे। वीडियो को आप लोगों को करना है लाइक, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ करनी है शेयर, ठीक है, और भर भर के करने हैं कमेंट, और चैनल को करना है सब्सक्राइब, ठीक है भाई। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।